गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव क्या होता है और सेल्फ लव का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के ऊपर, उस चीज़ के रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल्फ लव करने से पहले हमको किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी और क्या करना होगा। ओके, और अगर सेल्फ लव नहीं होगा लाइफ में तो कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है लाइफ में, और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस क्यों ब्लॉक हो जाता है। तो चाहे हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करें, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम अगर हम सेल्फ लव नहीं करते हैं तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा अब तक, क्योंकि हम अनजाने में भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ें। टेक्निक के साथ, बिना टेक्निक के हम कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ें, पर डिले होती है और वो चीज़ आप तक आते आते आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो। तो सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है अपने आप को फॉरगिव करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। जैसे भी आप हो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आपका जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर है, जो आपके दिल में डिज़ायर और विशेस है, जो आप दूसरों के लिए दबा देते हो या फिर अपनी एनर्जी को सबसे ज़्यादा वहाँ देते हो जहाँ पे आपकी एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बोलते हैं कि सेल्फ लव के और आपके बीच में ना बाउंड्रीज बना देना। ठीक है, तो उसको हमको कैसे मतलब लाइफ से निकालना है, मैं वो सब आपको बताऊंगी। तो सेल्फ लव के लिए सबसे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, कभी कभी हम अपने बॉडी, अपने स्किन को लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और बार बार मिरर के सामने जाके हम ना अफर्मेशन देते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे में ये कमियां हैं और हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग के लिए आप अपने आप को एक्सेप्ट करने के साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जो कुछ मेरे फेवरेट्स हैं मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही थी। हीलिंग आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, जब तक आपको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जब तक आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तब तक आप को हीलिंग देना है अपने आप को, और तब तक आपकी हीलिंग प्रोसेस चलती रहेगी। चाहे आपको कुछ बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा में हो आप, चाहे आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो और अभी आपकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपको करनी है हीलिंग, सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव और हीलिंग एक ही चीज़ है। ठीक है, सेल्फ लव मीन्स होता है कि अपनी विशेस, अपने डिज़ायर्स, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर कुछ भी हो, उसको प्रायोरिटी देना, अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल फील करना, अपने लाइफ के लिए थैंकफुल फील करना, ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट है और ये ही एक सेल्फ लव का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम अपनी बॉडी को लेके अगर थैंकफुल होंगे, अपनी लाइफ को लेके चाहे कुछ भी हो, कुछ ज़रूर ना ज़रूर आपके साथ दिन में अच्छा होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। राइट, तो इसके लिए हमको रोज़ इस चीज़ को बार बार रिपीट करना होगा एज अ अफर्मेशन कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और मैं अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रोज़ हीलिंग मेडिटेशन या फिर सेल्फ लव मेडिटेशन करनी है। रोज़ दिन में से 10 से 15 मिनट आप निकालना पड़ेगा आपको, और आपको करनी पड़ेगी अपनी हीलिंग, या तो फिर आप सेल्फ लव मेडिटेशन कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप पहले कर सकते हो। उसके बाद अपने आप को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, अपने आप को फॉरगिव करना है। कभी कभी हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं लाइफ में जो हमें लगता है कि हम अपने आप को माफ़ी नहीं कर सकते, और वो चीज़ हम अंदर दबा के बैठते हैं और वो चीज़ हमें ऐसे होल्ड करके रखता है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। और चाहे हम जितनी भी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, उस चीज़ को बुलाने की कोशिश करें, वो चीज़ जब तक हम रिलीज़ नहीं करते, वो चीज़ हमको खींच के फिर से वापस ले आती है और हमको लगता है कि नहीं, मैं खुद को माफ़ी नहीं कर सकती। कभी कभी हम अपने आप में ना अपने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, आज मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है या फिर मुझे थोड़ा चिल करना है, पर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, आज नहीं करना है, आज सिर्फ आपको मतलब काम ही काम करना है। 24 घंटे काम भी करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, काम करना अच्छा होता है और
हार्ड वर्क करना अच्छा होता है, अपने लाइफ में अपने गोल सेट करना अच्छा होता है, अपने गोल्स के लिए हम हर दिन एक एक एफर्ट करना अच्छा होता है। पर कभी कभी अगर आपकी बॉडी थक चुकी है और आपकी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट चाहती है और चाहती है कि आप उसको थोड़ा पैम्पर करो, प्यार करो, तो आपको हर एक चीज़ को साइड में रखना है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, घर में कोई हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ को साइड में रखना है और अपने आप की सुनना है। अगर आप अपनी बॉडी की सुनोगे, अगर आप अपने दिल की सुनोगे, तो ये चीज़ आपको मतलब बहुत कुछ देती है रिटर्न में। अगर आपकी एक हेल्दी बॉडी होगी, अगर आपकी एक हेल्दी माइंड होगा, तो तभी आप अपने माइंड को और बॉडी को अपनी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। स्पेशली आपकी माइंड, अगर आप अपनी माइंड को हमेशा हेल्दी रखोगे, उसे एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक दोगे, तभी आप अपनी माइंड को अपने हिसाब से रिप्रोग्राम कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, और तभी आपकी ब्रेन आप तक आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को लेके आती है। आपकी ब्रेन एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। ब्रेन को प्रोग्राम करना ही मैनिफेस्टेशन होता है, राइट। हम जिस तरह से अपने ब्रेन को प्रोग्राम करके रखते हैं, उस तरह से चीज़ें हमारे तक आती है। तो कभी कभी अपने आप को ब्रेक दो, कभी कभी अपने आप के लिए कुछ अच्छा करो, कभी कभी अपने आप को डेट पे लेके जाओ। क्योंकि हम अगर किसी इंसान को चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे, या फिर हमारे दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है कि हम चाहते हैं कि हमारा और इसका कुछ मतलब रिलेशनशिप हो, या फिर हम दोनों आके साथ में रहें, तो हम उसका प्यार चाहते हैं हमारे लिए, राइट। पर हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद की नहीं सुनते, हम अपनी बॉडी की नहीं सुनते। तो सबसे पहले अपनी बॉडी की सुनो और अपने आप के लिए कुछ अच्छा करो। अपनी हॉबीज़ सिलेक्ट करो, अपनी जो भी मतलब आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे वो करो। शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो करो, लाइक आपको बाहर नेचर के पास जाके अच्छा लगता है तो वो करो। हर एक चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करो जो भी आपको खुशी देती है, ठीक है। वो होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अपनी बॉडी को नरिश करना, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना, अपनी बॉडी की एक एक चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर हम अपनी करंट सेल्फ को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम इसको इन्हेंस कर पाएंगे, तभी हम अपना बेटर वर्जन बन पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक चीज़ करना पड़ता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हो। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आपका टाइम है, मी टाइम, या फिर जो भी आप बोलते हो, तो ये आपका टाइम है और आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सेल्फ लव के लिए आपको किसी भी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव के लिए बस आपको चाहिए अपना टाइम, ठीक है, जहाँ पर आप टाइम लो खुद को हील करने के लिए, आप टाइम लो खुद को नरिश करने के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए। एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी सेल्फ लव में आती है और सबसे पहले आती हैं, क्योंकि ये सब करने से आपकी बॉडी हील होती है। जो भी चीज़ें बोल बोल के हम अपने बॉडी को बिल्कुल मतलब ऐसा कर चुके हैं कि ये हमारी बात सुनता ही नहीं, ओके। हम अपने बॉडी के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो पाते और नेगेटिविटी दे दे के हम फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं अपने अंदर ही, हमारी सोल ही सैड है। तो ये सब करके ना हमारी बॉडी को हीलिंग मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेरे फेस पे एक्नेस हुआ करते थे, ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि रोज़ मिरर के सामने खड़ी होकर दूसरों को कंपेयर करती थी मेरे साथ, दूसरों के स्किन को कंपेयर करती थी मेरे साथ, और अपनी स्किन को बोलती थी कि अच्छी नहीं है, बुरी है, मेरी स्किन बहुत ख़राब है, इसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मुझे इमीडिएटली इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता था कि ये जो बातें हैं मेरी, ये मिरर के सामने वो भी एक अफर्मेशन की तरह काम करती थी, और वो चीज़ रिटर्न होकर मेरे पास आती थी और स्किन कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसको हीलिंग देनी है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट में कुछ काम करना है, किसी भी पार्ट को इन्हांस करना है, अपने हेल्थ को इन्हांस करना है, तो सेल्फ लव सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। तो जाते जाते मैं आपको टेक्निक बताना चाहती हूँ। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है, उसको बोलते हैं मिरर टेक्निक। इसके सहारे मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है और आप भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर अगर आप इसकी मदद से सेल्फ लव रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपको आई एम श्योर 1 या 2 हफ्ते में आपके अंदर विजिबल रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपकी स्किन, आपकी बॉडी आपको थैंक यू करेगी, क्योंकि आप इस टेक्निक में
अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को अप्रिशिएट करने वाले हो। जैसी भी है बहुत अच्छी है, ठीक है, इसके लिए आप उसको अप्रिशिएट करने वाले हो। आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हम किसी इंसान को रोज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातें करती है और हम उसको पॉजिटिविटी देते हैं, तो ऑब्वियसली वो इंसान ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। अगर हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं और उसके ब्रेन को हम हमारी बातों ने प्रोग्राम ही कर चुके हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो लाइफ में सच में कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक आपकी एनर्जी उसे इफ़ेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमको मिरर के सामने ऐसे आपको खड़ा हो जाना है, फिर उसके बाद आपको अफर्मेशन बोलनी है, ठीक है। अफर्मेशन ऐसी होगी जैसे आप ऐसे बस बोल नहीं रहे, उसको मीन करते हो, ठीक है, लाइक अपने दिल से वो अफर्मेशन निकाल रहे हो। आप हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई लैंग्वेज का कोई मतलब इशू नहीं है। आपको बोलना है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपनी बॉडी पार्ट से, अपनी स्किन से, अपने बालों से, अपनी आँखों से, अपनी नोज़ से, अपनी ब्रेन से, हर एक पार्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप वो हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हो जो आपकी बॉडी आपके लिए करती है। आप अपने इंटरनल बॉडी पार्ट के लिए थैंकफुल हो, आप अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के लिए थैंकफुल हो, आप अपने लाइफ के लिए थैंकफुल हो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये खूबसूरत लाइफ देने के लिए। मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और दिन ब दिन मैं और भी ज़्यादा बेटर हो रही हूँ, और भी ज़्यादा बेटर हो रही हूँ और लाइक मैं अपने हायर सेल्फ तक पहुँच रही हूँ। मेरी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। ऐसे ऐसे करके आप अपने आपको अफर्मेशन दो मिरर के सामने खड़े होकर। उससे क्या होगा कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर आपको रिफ्लेक्ट करता है, आप ही की रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखती है। जो बातें जाती है मिरर को, वही बातें आप तक रिफ्लेक्ट होकर आती है। मतलब आपके अंदर, सोल के अंदर आप ही की अफर्मेशन समा रही है, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी अप्रिशिएशन आपसे, जो आपसे वो चाहती थी, वो अप्रिशिएशन लेके ग्रो करना शुरू करेगी, और ज़्यादा डेवलप होगी, आपकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने आई साइड के लिए कर रहे हो, अपने स्किन के लिए कर रहे हो, अपने बालों के लिए कर रहे हो, उसको अफर्मेशन दो। अगर आप उसको अफर्मेशन दोगे तभी वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छा होगा, और भी ज़्यादा मतलब ग्रो करेगा। जब तक हम कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो ब्रेन तो उसी तरह से ही प्रोग्राम हो जाएगा ना कि हाँ इसका तो यही दिक्कत है और यही चीज़ लाइफ में इसके साथ होने वाली है और यही सर्कल चलता रहेगा। उसको ब्रेक करें और अच्छी अच्छी अफर्मेशन दें। तो ये है सेल्फ लव, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना और अपने आप में बाउंड्रीज सेट करना। लाइक हर एक इंसान को ना अपने लाइफ में कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि हम अननेसेसरी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी किसी को ज्ञान नहीं देंगे, हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी किसी को देके वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। यही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करके लाके देती है चीज़ें, ठीक है। तो हम उन लोगों के साथ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं। आप कुछ भी बोलो वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। अब काम करना और सेल्फ लव करने के बीच में एक टाइम सेट करेंगे। यही सब होता है अपने आप के लिए बाउंड्री सेट करना। अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे हर एक हार्मफुल चीज़ों से, प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को हर एक हार्मफुल वर्ड्स से, जो वर्ड्स हमको फील होता है कभी कभी अगर हमको कोई कुछ बुरा बोल दे, राइट। तो अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे प्रोटेक्ट करना है हमको, अगर कोई कुछ बोल दे बस उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको रिटर्न में उतना ही हार्शली हमेशा बोलना होगा। बस उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए, उस चीज़ को अपने दिल में मत रखिए, बस अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप चाहो तो घूम सकते हो, आप चाहो तो अपनी कोई भी फेवरेट हॉबीज़ कर सकते हो, बस उस चीज़ को भूल जाना है, उस चीज़ को अपने अंदर नहीं रखना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर किसी ने आपको भला बुरा एकदम बोल दिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। उस चीज़ को अगर हम ले के बैठेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में मैं वो हूँ जो वो इंसान मुझे बोल के गया, राइट। तो वो चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मैंने कोई पॉइंट भूल गई हूँ बताना तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप एक बार रिमाइंड करवा देना। मैं अगली बार उस चीज़ को नहीं भूलूँगी और वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। कुछ अगर डाउट हो आपको मेरे वीडियो रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिनको भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए उन सब से शेयर कीजिए। रोज़ सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। मैं नीचे आपके लिए कुछ अच्छे अफर्मेशन लिख लूँगी जो आप रोज़
टेक्निक में यूज़ कर सकते हो, अपने आप के लिए यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मिरर टेक्निक करो, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको अपने रोज़ के पानी के ग्लास को प्रोग्राम करके पी सकते हो, या तो फिर आप उसको नॉर्मली रैंडमली रिपीट कर सकते हो, या तो फिर आप इसका रिमाइंडर भी दे सकते हो, बार बार वो चीज़ फ्लैश होके आएगी आपके फ़ोन पे, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देखना ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।